भी चीज बाइबल में इत्तेफाक से नहीं। अगर दाऊद एक भी लड़ाई नहीं हारा, उसके पीछे उसका पवित्र आत्मा के साथ गहरा संबंध था। अगर सुलेमान सबसे अमीर था तो उसमें दाऊद का अपना सबसे बड़ा सीट था। अगर पौलुस ने सबसे अधिक कलीसियाएं स्थापित की और वो सबसे बड़ा प्रेरित बना, उसके पीछे उसकी सबसे ज्यादा गैर भाषाओं में बोलना और परमेश्वर के सुसमाचार के लिए एक ललक थी। कुछ भी अपने आप नहीं हुआ। इसलिए इब्रानी भाषा की वर्णमाला में इत्तेफाक नामक का कोई भी शब्द नहीं, क्योंकि इत्तेफाक को यहूदी लोग नहीं मानते। वो ये जानते हैं कि जो कुछ भी धरती पर होता है उसमें कोई भी इत्तेफाक नहीं है। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, बोलो कोई इत्तेफाक नहीं। जो कुछ आज मैं सुनूंगा यह परमेश्वर की ओर से होगा, जो मेरे लिए मसा किया गया है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे उस आयत को। राजा ने मुझसे पूछा तो क्या मांगता है? कहता मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा। क्या कहा उसने राजा ने कि तू क्या मांगता है? क्योंकि नेहेमिया को जब मालूम हुआ, जब उसका एक जाति भाई, उसका एक रिश्तेदार आया और उसने कहा कि यरूशलेम की हालत बिगड़ी हुई है, वहां के फाटक जले हुए हैं, वहां के जो द्वार है वो सब कुछ खराब हो चुका है, शहरपना खराब हो चुकी है, सब कुछ खराब है। तो बाइबल कहती है वो रोया परमेश्वर के सामने और उसने कहा परमेश्वर तू मुझे अनुग्रह दे कि मैं उस जगह पे जाके उस जगह को बना सकूं, तो मुझे ग्रेस दे, मैं ये काम कर सकूं। और उसने प्रार्थना की। और जब राजा के सामने गया तो उसका मन उदास था और उसका मुंह उतरा हुआ था। और राजा ने कहा तेरा मुंह मैंने कभी उतरा हुआ नहीं देखा, क्या तू बीमार है? उसने कहा नहीं, मैं बीमार नहीं हूं, पर मेरा जो परमेश्वर का शहर यरूशलेम है उसकी हालत बिगड़ी हुई है, उसकी शहरपना बिगड़ी हुई है, उसके फाटक बिगड़े हुए हैं। तो मैं, परमेश्वर का घर अगर बिगड़ा हुआ है तो मैं आनंदित कैसे रह सकता हूं? और ये सारी बातचीत चल रही थी और राजा ने कहा तो क्या चाहता है? ग्रेटेस्ट जो मैन ऑफ गॉड है धरती के ऊपर, वो ये बात जानते कि उनका एकमात्र सोर्स आशीष का, उनके बने रहने का, पंजाबी कहते उनकी उन्होंने होंद दा, उन्होंने, आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? ग्रेटेस्ट मैन ऑफ गॉड ये जानते हैं कि वो पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर निर्भर हैं। उनकी आशीष का सोता परमेश्वर है। नेहेमिया जिस कुर्सी पर था वो एक राजा के बिल्कुल राइट हैंड वाली कुर्सी थी। पुराने समय में लेबोरेटरीज नहीं होती थी, पुराने समय में लैब्स नहीं होती थी। राजा लोग बिल्ली और कुत्तों को अपने पास रख के खाना उनको खिला के चेक करते थे। पर आप ये बात प्रैक्टिकली जानते कि हर टाइम ये कम करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, एकदम से भूख लगी, अब क्या कुत्ता बिल्ली ढूंढू पहले? तो उनको ये होता था कि मेरे आसपास के जो लोग हैं, मेरा खिलाने वाला, मेरा पिलाने वाला, ये बहुत फेथफुल होने चाहिए, जान देने तक वफादार होने चाहिए। अब नेहेमिया जिस कुर्सी पे था वो बिल्कुल राजा के राइट हैंड कुर्सी थी। राजा का बड़ा वो करीबी था। अगर नेहेमिया बोलता कि राजा मुझे यह काम करना है, मुझे जाना है, तो राजा कभी मना नहीं करता। लेकिन नेहेमिया ये बात जानता था कि ना तो बल से ना तो शक्ति से, अगर मैं कुछ भी बल और शक्ति से करूंगा भी उसमें परमेश्वर की ग्रेस नहीं होगी और फ्यूचर में हो सकता है कि मुझे बहुत सारी तंगियों का सामना करना पड़े। इसीलिए उसने अपनी पोजीशन का इस्तेमाल भी ना करते हुए उसने ये कहा परमेश्वर से। जब राजा ने कहा तू क्या मांगता है, उसने सीधा जवाब नहीं दिया। पहले उसने प्रार्थना की, प्रभु मुझे ग्रेस दे, मुझे अनुग्रह दे। अब मैं जो कुछ बोलूं राजा उसे स्वीकार करे, उसका कोई भी साइड इफेक्ट मुझको ना हो। तू मुझ पे अनुग्रह कर, तू मुझ पे दया करके जो कुछ मैं मांगू राजा उसे माने, राजा उसे मुझे दे और तेरा आत्मा मुझ पे उतरे। और प्रार्थना करके उसने राजा से कहा कि मुझे अपने यरूशलेम को जाने दे और वहां की चीजों को बनाने दे और तू मेरी मदद कर। और राजा ने कहा ठीक है, जो कुछ तू बोलेगा मैं वो करूंगा। आज हेवन ओपन होगा आप लोगों के लिए, आज हेवन ओपन होगा आप लोगों के लिए। आपके फाइनेंस में मैं हेवन ओपन होते हुए देख रहा हूं, आपकी बॉडी में हेवन ओपन होते हुए देख रहा हूं।
आप बड़े बड़े मिरेकल्स को देखने वाले अपनी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में आमीन हो चाहिए आशीष आपकी है। हालेलुया। Thanks for watching.